हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे 5D रिलेशनशिप्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप्स और बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग रिलेशनशिप्स होती हैं। जितनी भी रिलेशनशिप्स 5D होती हैं, जहाँ कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, जिसे बोला जाता है कि वो 5D कनेक्शन है। और क्या आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, क्या इसके आपको साइंस देखने को मिलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप एक ग्रोइंग रिलेशनशिप में हो। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप्स दोनों ही पार्टनर्स के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड होती हैं। ये मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं उनमें एक पर्सन ऑलवेज रन करता है और दूसरा पर्सन चेस करता है, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन के ऊपर फोकस्ड हो जाती हैं वो रिलेशनशिप्स के एक पर्सन को हैप्पी स्पिरिट में लेके आने के लिए, जो अपनी लाइफ में वापस लेके आने के लिए आपको उनको चेस करना पड़ता है, आपको उनके पीछे भागना पड़ता है, तब वो आपकी लाइफ में आते हैं। और वो तभी तक रहेंगे आपकी लाइफ में जब तक आप उनके पीछे भागते रहोगे। जिस दिन आपने भागना बंद कर दिया उस दिन वो चले जाएंगे। तो 5D रिलेशनशिप्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रनर और चेजर्स नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क ही नहीं करता है। इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स ये सब होता ही नहीं है 5D रिलेशनशिप्स में। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होता है। दोनों ही पार्टनर्स कमिटेड होते हैं, एक कमिटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि उनका एक कॉमन पर्पस होता है। उनके जो गोल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनकी ग्रोथ भी कॉमन होती है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को इनकरेजमेंट की तरफ लेके जाते हैं। कभी भी एक दूसरे से जेलस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक पर्सन ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में तो दूसरा पर्सन उससे जेलस कर रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, मैनिपुलेट करके उसको उसी के सामने उसी की वैल्यूज़, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसमें ही उसको ब्लेम कर रहा है और उसी को ब्लेम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो जितनी भी 3D रिलेशनशिप्स होती हैं या फिर नार्सिसिस्टिक एम्पैथिक रिलेशनशिप्स होती हैं, फॉल्स ट्विन फ्लेम, कार्मिक, कहीं ना कहीं उसमें एक सेल्फिश, एक पर्सनल नीड छुपी होती है। उसी के ऊपर वो रिलेशनशिप चल रही होती है। अगर वो जो नीड है, जो पर्सनल मोटिव है, जो सेल्फिशनेस है, अगर वो वहाँ से हट जाए तो वो रिलेशनशिप वर्क ही नहीं करेगी। वो फिर भागना, फिर उसको चेस करना, वो सब चलता रहेगा ऐसे। तो वो रिलेशनशिप कभी भी 5D रिलेशनशिप नहीं होती है। इस रिलेशनशिप में दोनों ही पर्सन्स अपने फीलिंग्स को ओपनली डिस्कस करते हैं। एक पर्सन इस डर से कि मेरे कुछ बोलने से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करता कि दूसरा पर्सन बुरा मान जाएगा, जब वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरी रिलेशनशिप टूट जाएगी और वापस नहीं आएगा। इसी डर में हर टाइम रहने से ये रिलेशनशिप्स नहीं वर्क करती हैं। 5D रिलेशनशिप इसीलिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिंग होती है, अलाइविंग होती हैं, क्योंकि उन रिलेशनशिप में दोनों ही पर्सन्स, मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि 5D रिलेशनशिप दोनों ही पर्सन्स की रिलेशनशिप होती है। इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होती हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही पर्सन्स ओपनली डिस्कस करते हैं अपने ओपिनियंस को। इनसिक्योरिटी नहीं होते हैं, फियर्स में नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होती है उनमें, बहुत ज़्यादा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। उनका गोल, उनकी कॉमन वैल्यूज़ होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन में होती हैं। और दोनों ही पार्टनर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी उनके रिलेशनशिप में कोई भी ट्रबल आती है, जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो उनको पता होता है कि कहीं ना कहीं उनकी पास्ट से डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल वाउंड्स होते हैं उनकी लाइफ में, लेकिन वो कभी भी उन सभी चीज़ों को अपने रिलेशनशिप के ऊपर बर्डन नहीं बनने देते हैं। वो
हर चीज़ की जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, उसका पूरी तरह से टेक केयर करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, उसको पूरी तरह से डिस्कस करते हैं, हर पास्ट को, हर प्रेजेंट को, जो भी चैलेंज आ रहा है उसको पूरी तरह से देखते हैं रिलेशनशिप में, और उसके ऊपर वर्क करते हैं कि कैसे उसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। और इस रिलेशनशिप में जितनी भी 5D रिलेशनशिप्स होती हैं, उनमें दोनों ही फीलिंग्स के लिए पूरी तरह से जगह होती है, पूरी तरह से स्पेस होती है, ओपनली डिस्कस किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग्स हो, चाहे वो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हो, दोनों ही इमोशंस इक्वली ट्रीट किए जाते हैं और फ्रीली डिस्कस किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप उस पर्सन के साथ अपनी स्ट्रेंथ और अपने जो आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, अपने जो चैलेंजिंग सिचुएशन से निकलने के लिए, उसी के ऊपर बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। इस रिलेशनशिप्स में आपको दोनों ही, अगर आप में कोई नेगेटिव इमोशंस भी, अगर आप में कोई अनहेल्दी हैबिट्स भी हैं, उसके ऊपर भी वर्क किया जाएगा। उसको कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं, कैसे एक ब्राइटर साइड को हम सामने लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से बात की जाती है। और इसीलिए शायद ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रू होती है, और इसमें एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वर्क करता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बिगिनिंग में एक पर्सन आपकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है और आफ्टर सम टाइम वो आपको टाइम भी नहीं दे रहा है और आपसे बात भी नहीं कर रहा है, आपको ब्लॉक कर दिया है उसने, आपके इमोशंस की उसकी लाइफ में कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप एक वर्क प्लेस की तरह काम करती है। यहाँ पे लव एक डेस्टिनेशन नहीं होता है कि चलो एक पर्सन को पूरी तरह से बिगनिंग में हमने पूरी तरह से केयर दी, अफेक्शन दिया, अटेंशन दी, और जब पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन कंट्रोल में आ चुका है, रिलेशनशिप में आ चुका है, तो उसके बाद उसको इग्नोर कर दो, उससे इतने ज़्यादा प्यार से बात ना करो, क्योंकि अब उनको लव है जो वो एक डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट होता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, अब वो डेस्टिनेशन मिल गया है, अब उसको रख दो एक साइड पे और नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहीं ना कहीं नार्सिस्टिक और एम्पैथ की कैरेक्टरिस्टिक होती है, कहीं ना कहीं फॉल्स ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। जब उन्हें पता लग जाता है उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं वो उस पार्टनर से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो 5D रिलेशनशिप्स होती है उसमें उनको पता होता है कि यस, रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन कहाँ पे उनको बहुत मैच्योरिटी के साथ हर जो सिचुएशन आ रही है कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है और कैसे अपने पार्टनर के साथ फॉरगिवनेस का जो एजेंडा है वो लेके आना है और ओपननेस के साथ अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। लेकिन कई रिलेशनशिप्स होती हैं जो बहुत सारे लोग एग शेल्स पे चल रहे होते हैं कि दूसरा पर्सन बुरा ना मान जाए और दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, उनसे बहुत ज़्यादा डर होता है उसमें। तो डर नहीं होता है। जितनी भी 5D रिलेशनशिप्स होती हैं वो पार्टनरशिप्स होती हैं। पार्टनरशिप्स में क्या होता है, पार्टनरशिप में इक्वलिटी होती है, इक्वल गिव एंड टेक किया जाता है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल रिस्पेक्ट रिसीव की जाती है, इक्वली लव दिया जाता है, इक्वली लव लिया जाता है, इक्वली कंट्रोल भी होता है। लेकिन दोनों पर्सन्स करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा है पूरी रिलेशनशिप को। तो उसमें एक पार्टनरशिप होती है जिसको प्यार को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ देखा जाता है, जिसमें फ्रीडम होती है। सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर नहीं होता, एक फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है जिसमें दोनों पार्टनर्स उस आज़ादी को फील करते हैं, उसे महसूस करते हैं और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से इसमें इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं। तो यहाँ पे लव एक जर्नी होती है, एक डेस्टिनेशन नहीं होता है। तो ऐसी होती हैं 5D रिलेशनशिप्स, ऐसी नहीं कि जिसमें रनर और चेजर्स होता है और एक पर्सन पूरी तरह से लगा हुआ है दूसरे पर्सन को पाने के लिए और क्या क्या कर रहा है वो। कहीं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो सुनने को मिलती है कि ये किया वो किया, तो ये सब
इस रिलेशनशिप में होता ही नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स बहुत ये वाले लेसन सब लर्न कर चुकी होती हैं। तो यहाँ पे वो अच्छी तरह से अप्लाई करती हैं और हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ओपन वे के साथ डिस्कस करती हैं, और एक फ्रीडम होती है, एक सिक्योरिटी होती है। और यहाँ पे जो प्यार होता है वो एक जर्नी की तरह लिया जाता है, एक डेस्टिनेशन नहीं होता है कि अब एक मिल गया तो चलो इसको जाने देते हैं, अब दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सब नहीं होता है 5D रिलेशनशिप्स में। इसीलिए शायद ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा रनर चेजर्स अगर आपके रिलेशनशिप में हो रहा है तो वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स नहीं है, क्योंकि जो ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा बिगर पर्पसेस के साथ वो दोनों पर्सन्स आते हैं और बहुत सारी सोल्स को इंस्पायर करते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, टेक केयर।